हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि क्लास 11 के एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन का। चैप्टर का नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। उसी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं व्हाइट बोर्ड पर लाया हूं। ये व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन ये है, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। आप इस दिए गए रिएक्शन से क्या इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वही आपको बताना है। क्या क्या इंफॉर्मेशन इस दिए गए रिएक्शन से मिल रही है ये आपको बताना है ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पहले CN चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन का ये चैप्टर का ये क्वेश्चन है, तो ये जाहिर सी बात है ये एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन का हो सकता है, तो उसके लिए पहले हम देख तो लें कि रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। ये होना जरूरी है, तभी तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि रिडॉक्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। इसका मतलब एक ही रिएक्शन में अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, इस रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में कौन से स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा है और कौन से स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए देखते हैं। उसे जानने से पहले भी हमें ये जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सबका ना। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को अगर हम टारगेट करें, तो इस रिएक्शन को देखने पे पता चल रहा है कि ये जो CN है इसमें सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन है। यहाँ पे भी सेंट्रल एटम CN माइनस में, साइनाइड आयन में सेंट्रल एटम कार्बन है और साइनेट आयन CNO माइनस में भी सेंट्रल एटम क्या है? कार्बन ही है। इसका मतलब इसमें कार्बन का ही ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का साइनोजन CN ट्वाइस से CN माइनस साइनाइड आयन में बढ़ रहा है या घट रहा है, या साइनेट आयन में घट रहा है या बढ़ रहा है। फिर उसके हिसाब से बताएंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब जाके हम बताएंगे रिडॉक्स रिएक्शन है और क्या क्या है और सारी बातें बताया जाएगा इस रिएक्शन में। आइए देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो CN ट्वाइल है इसमें हम कार्बन का रिडॉक्स, CN ट्वाइल में कार्बन का हम पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। CN ट्वाइल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेते हैं? X। तो अब हम इसमें पुट करेंगे 2X प्लस, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है और नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। तो 2 नाइट्रोजन के लिए, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट -3 मान के चला जाता है। और ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। 2X और 2 3 जा 6, ये -6 हो गया, इसका 2 0, 2X इसका 2, ये उधर जाएगा 6 और X इसका 2 +3। मतलब साइनोजन में, CN ट्वाइल साइनोजन में जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है? +3 है ना। कितना है? +3 है। साइनोजन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। साइनोजन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाल लिया, कितना आ गया? +3। तो यहाँ पे हम असाइन कर लेते हैं कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। ठीक है। अब हम साइनाइड आयन में देख लेते हैं, फिर उसके बाद साइनेट आयन में देख लेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ठीक है। पहले हम साइनाइड आयन में देख लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो CN माइनस है, इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, इसको हम X मान लेते हैं। और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -3 इजिकल 2, इस पे कितना चार्ज है? -1 का चार्ज है, इसका 2 -1। तो X -3 इसका 2 -1, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 -1, ये कितना हो जाएगा? X इसका 2 +2। मतलब साइनाइड आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +2 आ गया। कितना आ गया? +2 आ गया। अब हम लगे हाथ CNO माइनस का भी निकाल लेते हैं। CNO माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। CNO माइनस में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं ना। तो आइए देखते हैं। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, जो कि हमको निकालना है। नाइट्रोजन का -3 होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, इजिकल 2, कितना चार्ज है इस पे? -1 का चार्ज है, इसको इसका 2 -1 लगा दिए। फिर उसके बाद X +- -3 +- -3 इसका 2 -1 और माइनस का हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, -3 -2 -5 हो जाएगा। ये -5 उधर जाएगा तो +5 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो +4 आ जाएगा। मतलब इस साइनाइड आयन में इसका कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +4। और इस साइनोजन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। क्या है? +3। अब आपको यहां से स्पष्ट हो गया
अब यहां से आपको स्पष्ट हो गया कि किसका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। आइए, अगर आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रहा है तो इस रिएक्शन को हम दोबारा लिख देते हैं और उसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशन इससे निकाल सकते हैं उसको हम निकाल लेते हैं ना। तो इस रिएक्शन को दोबारा लिखने अगर हम CN ट्वाइस प्लस 2OH माइनस टू गिव्स CN माइनस प्लस CNO माइनस प्लस H2O, ठीक है। इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब यहां से देखने से लग रहा है यहाँ पे साइनोजन में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से साइनाइड आयन में +2 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। और उसी साथ में यहाँ पे साइनोजन से यहाँ पे साइनाइड आयन में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से लेके बढ़ रहा है +4 तक। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन मैंने लिख दिया। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकला। पहला इंफॉर्मेशन तो ये निकला कि जो साइनोजन है वो एक बार +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है साइनाइड आयन में, जो कि उसका रिडक्शन हो रहा है। और एक बार साइनोजन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट साइनाइड आयन में +4 में कन्वर्ट हो रहा है। एक बार उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एक बार उसका रिडक्शन, एक बार ऑक्सीडेशन। इससे पता चला ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक ही स्पीसीज का या किसी स्पीसीज का किसी रिएक्शन में जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब ये भी अपने आप में एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला इंफॉर्मेशन ये पता चला कि ये एक तरह का क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। पहला इंफॉर्मेशन क्या पता चला कि ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन में भी किस टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन भी कई टाइप के होते हैं। उसमें ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही स्पीसीज का एक ही एलिमेंट एक एटम के सेम कंपाउंड के सेम एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन तो है, लेकिन उसमें कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। रिएक्शन को हमने RXN के शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना। पहला इंफॉर्मेशन तो ये पता चला कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सेम कंपाउंड साइनोजन का, उसमें सेम एलिमेंट कार्बन का एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार रिडक्शन हो रहा है। तो एक ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें सेम कंपाउंड के सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता हो, साइमल्टेनियसली अकर होता हो, साइमल्टेनियसली होता हो, उसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक तरह का ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो ये पता चल गया हम लोगों को पहला इंफॉर्मेशन। अब आइए देखते हैं दूसरा इंफॉर्मेशन क्या पता चलता है इस रिएक्शन से। इस रिएक्शन से दूसरा इंफॉर्मेशन क्या पता चलता है, आइए वो भी बता दे। जो जो हमें पता करना था, जो जो इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको हमको लिखना है ना। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या पता चला कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो हमने पता कर लिया, पहला पॉइंट हमने लिख दिया, रिडॉक्स रिएक्शन है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसमें भी रिडॉक्स रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और दूसरा जो इंफॉर्मेशन हमें पता चल रहा है वो ये है कि जो साइनोजन है CN ट्वाइस, इसको कहेंगे साइनोजन। जो साइनोजन है वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, साइनाइड आयन, और CN माइनस में कन्वर्ट हो रहा है साइनाइड आयन में, और किसमें कन्वर्ट हो रहा है, CNO माइनस साइनेट आयन में, साइनेट आयन में ना। तो दूसरा इंफॉर्मेशन पता चला कि जो साइनाइड आयन साइनोजन CN ट्वाइस है वो कन्वर्ट हो रहा है साइनाइड आयन CN माइनस में, और CNO माइनस साइनेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, कन्वर्ट हो रहा है। साइनोजन कन्वर्ट हो रहा है साइनाइड आयन और साइनेट आयन में। ये दूसरा इंफॉर्मेशन हमें पता चला। पहला इंफॉर्मेशन रिडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। दूसरा कि साइनोजन कन्वर्ट हो रहा है साइनाइड आयन और साइनेट आयन में। अब तीसरा इंफॉर्मेशन क्या पता चल रहा है, आइए देख लेते हैं तीसरा क्या इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। तीसरा इंफॉर्मेशन ये पता चल रहा है क्योंकि हमने देखा कि
ये साइनोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो वहां पे वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना, क्योंकि हमको पता है एक ऐसा एजेंट, एक ऐसा स्पीसीज जिसका खुद का रिडक्शन हो, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, और जो दूसरे का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन करेगा, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का तरह काम कर रहा है। और इसका खुद का रिडक्शन भी हो रहा है, इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है कौन, साइनोजन ना। साइनोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर रहा है ना। साइनोजन यहाँ पे वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों की तरह। ये तीसरा इंफॉर्मेशन पता चला। और चौथा इंफॉर्मेशन क्या पता चला वो भी लिख देते हैं, वो भी बता देते हैं हम आप लोगों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को किसी भी तरह की कोई गलती नहीं करनी है। चार इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है माइंड में ना। लास्ट में मैं रिविजन भी करा दूंगा चारों पॉइंट का। तो चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन पता चल रहा है, ये जो हमारा साइनोजन है वो एक तरह का क्या है, स्यूडो हाइड्रोजन है। क्या है, स्यूडो हाइड्रोजन। क्या है वो, स्यूडो हाइड्रोजन है, स्यूडो हाइड्रोजन है। और बाकी जो Cn माइनस साइनाइड आयन वो क्या है, और CnO माइनस साइनेट आयन क्या है, वो दोनों के दोनों क्या है, ये स्यूडो हाइलाइड आयन है, स्यूडो हाइलाइड आयन है, स्यूडो हाइलाइड आयन ना। तो यही चार इंफॉर्मेशन हमें पता चला ना। चौथा इंफॉर्मेशन फिर से समझिए, जो Cn2 है साइनोजन है, वो स्यूडो हाइड्रोजन की तरह काम कर रहा है, और Cn माइनस मतलब साइनाइड आयन और CnO माइनस मतलब साइनेट आयन, ये दोनों क्या है, स्यूडो हाइलाइड आयन की तरह काम कर रहे हैं ना। तो इस रिएक्शन से फिर से मैं बता दूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो तो इसलिए थोड़ा जल्दी मैं बताना चाहूंगा कि जो दिया गया रिएक्शन था उसमें साइनोजन कन्वर्ट हो रहा था साइनाइड आयन और साइनेट आयन में ना। तो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता चला। पहला इन्फॉर्मेशन तो ये पता चला कि एक तरह का वो रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि उसमें एक बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 में रिडक्शन हो रहा है, और एक बार उसका +3 से +4 में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है, चूंकि एक ही कंपाउंड के एक एलिमेंट का ही सेम कंपाउंड के सेम एलिमेंट का रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो इसलिए वो एक तरह का क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ही कंपाउंड के एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये पहला इंफॉर्मेशन पता चला। दूसरा इंफॉर्मेशन पता ये चला कि ये जो Cn2 है ये साइनोजन है, Cn माइनस साइनाइड आयन है, CnO माइनस साइनेट आयन है। यहाँ पे इस रिएक्शन में जो साइनोजन है Cn2 साइनोजन वो कन्वर्ट हो रहा है Cn माइनस साइनाइड आयन में, और CnO माइनस साइनेट आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तीसरा इंफॉर्मेशन ये पता चला कि जो Cn2 साइनोजन है वो एक बार जब उसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बार जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की तरह काम कर रहा है। ये तीसरा इंफॉर्मेशन पता चला। और चौथा इंफॉर्मेशन ये पता चला ये Cn2 जो है, जो स्यूडो हाइड्रोजन है, वो स्यूडो हाइड्रोजन की तरह काम कर रहा है, और Cn माइनस साइनाइड आयन और CnO माइनस साइनेट आयन ये स्यूडो हाइलाइड आयन की तरह काम कर रहे हैं। सोचिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, लेकिन उससे इतने इंपॉर्टेंट सारे इंफॉर्मेशन निकले। सोचिए तो आप कितने ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में आने लगे हैं ना। एनसीईआरटी में पहले से थे, और जो बच्चे मतलब ज्यादा केयर नहीं करते हैं, लेकिन आप लोगों को केयर करने की जरूरत है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।